जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा भाग 5, जिसमें हम लोग 70 प्रश्न करने जा रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन है आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता या अनुकूलन। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुकूलन कहलाती है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है, यानी ऑप्शन डी। देख सकते हैं सीटेट सितंबर 2015 पेपर 1 में पूछा गया था। अगला है मध्य बाल अवस्था में भाषा के बजाय मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परिपक्व से के बजाय अपरिपक्व अधिक है। मध्य बाल अवस्था में भाषा परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है। अगला सवाल है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कीमा या अवधारणा है। ऑप्शन डी, स्कीमा या अवधारणा है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है वायुगोत्सकी के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। वायुगोत्सकी के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। चलिए अगला देखिए। क्या बच्चे, एक मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए सवाल है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है। तो यह दर्शाता है प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। तो यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिकता तर्कना के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो यह बच्चा आएगा आपका अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा है। तो देखिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है आपका ऑप्शन डी, अति संवेदनशील है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल अति संवेदनशील होता है। अगला, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा था। तो यह बात कही थी आपका पियाजे ने। ऑप्शन ए, पियाजे ने। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। देख सकते हैं सीटेट फरवरी 2016 पेपर 1 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्रमबद्ध और व्यवस्थित। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए
अगला सवाल है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो देखिए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया के कारण है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण में योग्य होता है। चलिए 137 नंबर सवाल है कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है वह? तो वह प्रदर्शित कर रही है कार्य कारण की समझ को। चलिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रकार और मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो देखिए, आधारभूत सहायता का जो उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन बी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। चलिए प्रश्न पूछने, एक मिनट, सवाल यहाँ है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जब पुनर्बलन प्रदान किया था तब सीखते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे, क्या प्रस्तुत किए थे कोहलबर्ग ने? तो देखिए, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया था ऑप्शन ए, नैतिक विकास के चरण को, नैतिक विकास के चरण को। चलिए अगला सवाल देखिए। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। अधिगम जो है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आगे विकास के बारे में इनमें से कौन सा एक कथन सही है? तो देखिए, विकास के बारे में जो कथन सही है वो है आपका ऑप्शन डी, कि विकास जो है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। मध्य बचपन अवधि कौन सी है? सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मध्य बचपन अवधि जो है ये है आपका ऑप्शन ए, 6 से 11 वर्ष। अगला सवाल, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन कैसा है? तो देखिए, यह कथन जो है ठीक नहीं है। यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुनर्बलन की। अगला है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। आगे निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? तो देखिए, जिसका मिलान ठीक हुआ है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। अगला सवाल है कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना कैसी होती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्पष्ट करती है, संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किसके अनुसार? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके सामाजिक संदर्भ से। चलिए, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है?
तो देखिए यहाँ पर लिखा है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं और भाषा, जातिगत, लिंग, धर्म, समुदाय की विभिन्नता पर आधारित भिन्नताएं। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, कूट दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है। अगला सवाल है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो देखिए प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता होती है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। आगे है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। विकास का स्तर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सिर से पैर की ओर। सर पदाभिमुख मतलब पदाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय। एक 6 वर्ष की लड़की, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं तो उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। एक 6 वर्ष की लड़की है, खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेनिंग पर भेजा जाता है और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। तो ये प्रतिक्रिया का जो परिणाम होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण, क्योंकि उसके माता पिता से उनको खेल का वो विधि मिला है, क्षमता मिला, ठीक है, उन्हें आनुवांशिकता से मिला है। अगला है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वो है आपका ऑप्शन बी, सामाजिक अनन्य क्रिया। चलिए, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, अच्छा लड़का अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन। ठीक है। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए जो आवश्यक है वो आवश्यक है आपका ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है किस चीज़ में। तो इन दो प्रक्रियाओं को देखिए ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, समावेशन और समायोजन के रूप में। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीन पियाजे इसे आम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। आगे कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। चलिए,
अगला है कि अगला सवाल है 165 नंबर सवाल की डैश तथा डैश की विशिष्ट अनुन्नय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनुन्नय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। चलिए 166 नंबर सवाल है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। चलिए 167 नंबर सवाल है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। 168 नंबर सवाल है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है होता है। तो देखिए लेव, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, हाँ, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा उसका पहले ऑप्शन देखते हैं फिर आंसर बताता हूँ। ये ऑप्शन है, अब ऑप्शन देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। 171 नंबर सवाल है कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़की की तरह व्यवहार करोगी, लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। तो यह कथन बताता है बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। लिंग समरूपता ये गलत है, ये है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का मिलान कीजिए। बाप रे बहुत लंबा इसको लिख दिया है। चलिए निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का मिलान कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, समीप दूराभिमुख दिशा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। सिर पदाभिमुख दिशा, ये हो जाएगा आपका सिर से पैर का क्रम। और अंत वैयक्तिक भिन्नताएं, ये हो जाएगा आपका विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतरा वैयक्तिक विभिन्नताएं, ये हो जाएगा आपका किसी, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तब समझ में आएगा, किसी अच्छे बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए संज्ञान और संवेग जो है, ठीक है, इसमें जो कथन सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक के द्वारा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था का जो लक्षण है आप देख सकते हैं, एचटेट 2017 में पूछा गया था। तो उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है आपका ऑप्शन ए, हठी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका
आंसर हो जाएगा वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये से नहीं, विकास जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के लिए जो कारक जिम्मेदार है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माता पिता की मनोवृत्ति। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, जो सही है मैं उसको केवल बता देता हूं। जो सही है वो है आपका परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितने अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाओं की व्याख्या की है वो की है आपका 4 अवस्थाओं की। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? तो ये हो जाएगा स्वीकार करना, स्वीकारना। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? इसको हटाता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? तो मानसिक विकास के तहत आता है आपका ऑप्शन ए, भाषा। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो व्यक्तित्व की नैतिकता वाली जो भुजा है वो है परा यानी सुपर ईगो। आगे है, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपका ऑप्शन बी, 23। गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोल्डमैन संबंधित है आपका ऑप्शन बी, संवेगात्मक बुद्धि से। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, विकास का सिद्धांत नहीं है आपका ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलिए, अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो देखिए, यह कथन दिया है आपका ऑप्शन ए, गेसल ने। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रिस्मर ने। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूंग ने। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेश से जन्य तत्व। अगला, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूर्व किशोर अवस्था से। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।